जय हिंद दोस्तों, आप सभी का उमान एकेडमी में स्वागत है। अभी हम कवर कर रहे हैं भारतीय भूगोल को और आज डे 2 है। डे 1 का वीडियो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आज का टॉपिक है भारत की अवस्थिति और विस्तार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसमें एक बात और है, ये टॉपिक काफी फैक्चुअल होता है, इसलिए इसमें प्रश्नों के गलत होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास मैप है तो आप उसको अपने पास रखिए, इससे आपको ज्योग्राफी को समझने में काफी आसानी होगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे ये देख लेते हैं। तो पहला टॉपिक है भारत की विश्व मानचित्र पर अवस्थिति। पहला टॉपिक है भारत की विश्व मानचित्र पर अवस्थिति, यानी कि भारत हमारा विश्व में कहाँ पर स्थित है। दूसरा, भारत की अक्षांशी व देशांतरी विस्तार। तीसरा, भारत के निकटतम बिंदु व दूरस्थ बिंदु, मतलब कि भारत के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम सीमा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा भारत की स्थलीय व जलीय सीमा। अगला टॉपिक रहेगा भारत से गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश व देशांतर रेखाएं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, पृथ्वी पर कई सारी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हैं, उनमें से कुछ प्रमुख हैं। तो भारत से कौन सी प्रमुख अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा गुजरती है। फिर हम देखेंगे भारत का मानक समय, ठीक है, भारत का मानक समय जो कि 82.5 डिग्री है। फिर देखेंगे कर्क रेखा पर स्थित राज्य, ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, तो कर्क रेखा पर स्थित राज्य देखेंगे। और चूंकि ये 8 राज्य कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है, गलत हो जाते हैं, तो इनको हम ट्रिक से देखेंगे। और लास्ट टॉपिक हम देखेंगे मानक समय पर स्थित राज्य, यानी कि जो भारत की मानक समय ली गई है समय रेखा, उस पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं। 5 राज्य स्थित हैं, इनको भी हम देखेंगे और कोशिश करेंगे ट्रिक से भी देखें और याद करें। ठीक है, चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिस तरीके से हम टॉपिक कवर करा रहे हैं, आप लोग कॉपी पेन लेकर के नोट करते चले जाएं, क्योंकि इसकी कोई पीडीएफ या फिर कोई नोट्स नहीं है, आपको खुद से ही नोट्स बनाने होंगे ताकि एग्जाम के टाइम आप इन्हें अच्छे से रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की विश्व मानचित्र पर अवस्थिति क्या है। ठीक है, तो भारत की अगर हम विश्व मानचित्र पर अवस्थिति देखें तो देखिए 2 तरीके से हम देखते हैं भारत की विश्व मानचित्र पर अवस्थिति। भारत की विश्व मानचित्र पर अवस्थिति, तो इसको अगर हम समझना चाहें तो 2 प्रकार से समझेंगे। एक तो हम देखेंगे कि ग्लोब पर हमारा भारत कहाँ स्थित है, ठीक है, और दूसरा देखेंगे कि भारत हमारा किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, एक तो ग्लोब पर देखेंगे, दूसरा किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, आप सभी को पता होगा टोटल पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप हैं। पहला देखो उत्तरी अमेरिका। इस विश्व के मानचित्र पर हम देखते हैं कि भारत का विश्व में कितने महाद्वीप हैं। तो देखो पहला है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये है, ये जो पार्ट दिख रहा है ये है अफ्रीका, ये जो यहाँ से जो इतना पार्ट दिखता है ये है यूरोप, और ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर के ये पूरा ऐसे ये है हमारा एशिया। ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है अंटार्कटिका। ठीक है, ये है साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है यूरोप, ठीक है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अब अगर हम भारत की लोकेशन देखें तो भारत हमारा कहाँ स्थित है, ये स्थित है भारत। ठीक है, ये है 0 डिग्री लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, और ये भूमध्य रेखा के कहाँ स्थित है, उत्तर में। ठीक है, यानी कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और एक दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथ हेमिस्फीयर। तो ठीक है, तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। अब इसके बाद में अगर हम 0 डिग्री लाइन को देख लें, ठीक है, 0 डिग्री लाइन देख लें, 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। एक तो पूर्वी गोलार्ध, एक तो किसमें बांटती है, इस तरफ क्या होता है पश्चिमी गोलार्ध और इस तरफ क्या होता है पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, तो भारत अब देखो ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये ऊपर क्या होता है उत्तर और नीचे क्या होता है दक्षिण। ठीक है, तो ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया। तो भारत ग्लोब पर किस हेमिस्फीयर में स्थित है, ये 4 पार्ट हो गए। ये क्या हो जाएगा, देखो उत्तर और दक्षिण को पहले बोलते हैं, तो उत्तर पूर्व में या उत्तर पश्चिम में या फिर दक्षिण पश्चिम में या दक्षिण पूर्व में। तो भारत किस में स्थित है, भारत की स्थिति है ग्लोब पर उत्तर पूर्व में। तो भारत कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में। और किस महाद्वीप में स्थित है, एशिया में। अगर एशिया का भी क्या देखा जाए, एग्जैक्ट लोकेशन देखा जाए कि एशिया में किस लोकेशन में स्थित है भारत, तो किस जगह पर स्थित है एशिया में, दक्षिण एशिया में।
यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, भारत किस हेमिस्फीयर में है, तो आप बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध में है, पहली बात। दूसरी बात, अगर एग्जैक्ट पूछे तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। महाद्वीप कहाँ है? एशिया। एशिया के किस भाग में? दक्षिण एशिया में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब अगर हम यहाँ पर देखें कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। ठीक है, पहले थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर रेखाएं समझें। ठीक है, देखो ये है हमारी अर्थ, और इस अर्थ पर कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं होती हैं, जैसे ये है 0 डिग्री। अगर और देखें तो ये क्या है? ये है 23.5। इसको नॉर्थ बोलेंगे। मैंने कहा था ना, ऊपर की तरफ नॉर्थ चलेगा 0 डिग्री के, और इधर क्या चलेगा? साउथ चलेगा। ठीक है, और ये क्या है? एक ये है 60.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हमारा क्या हो जाता है? नॉर्थ पोल है ना, उत्तरी ध्रुव। इसी तरीके से साउथ में भी कुछ रेखाएं चलती हैं, जैसे कि ये क्या है? 23.5। यहाँ क्या लगाएंगे? साउथ। और 66.5 ये भी क्या हो जाएगा? साउथ। तो देखो इनके कुछ नाम है। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा। ठीक है, इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ऊपर इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त। इसको क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। नीचे जो होती है साउथ में, इसे बोलते हैं मकर रेखा, और इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, फिर ये नीचे हो जाता है साउथ पोल। ठीक है, देखो 0 डिग्री से यहाँ पर क्या होता है? 90 एंगल, और यहाँ पे क्या होता है? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री 90 डिग्री। यहाँ से अगर आप ऊपर तक जाओगे तो क्या होती हैं? 90 रेखाएं होती हैं। और यहाँ से अगर साउथ की तरफ जाओगे तो यहाँ पे कितनी होती है? 90 अक्षांश रेखाएं होती हैं, और +1। तो ये टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई? 181। टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है? 181। अब भारत से कौन सी गुजरती है? भारत से गुजरती है 23.5 डिग्री। ठीक है, और अगर हमने अभी बताया, अगर हम इस लाइन को, इसको अगर हम इस तरीके से खींच दें, 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा खींच दें, तो भारत कहाँ स्थित है? भारत की स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। 1 2 3 4 ऐसे करके 90 तक जाएगा ना, तो यहाँ मान लो आ जाता है 8 डिग्री। ठीक है, और यहाँ आ जाता है मान लो 37 डिग्री। 37 डिग्री है ना, और यहाँ मान लो आ जाता है 68 डिग्री, और यहाँ आ जाता है 97 डिग्री। तो भारत की स्थिति कहाँ पर है? यहाँ पर है। यही मैंने अभी पीछे बताया ना आपको कि भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्व गोलार्ध में। देखो मैंने ये क्या बताया? भारत कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, और एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है? साउथ एशिया में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं समझ गए। तो अब हम देख लेते हैं भारत का देशांतरी विस्तार। देखो ये जो मुख्य भूमि है भारत की, ये जो मुख्य भूमि है, यहाँ पर तो है कन्याकुमारी, यहाँ पर कुछ आइलैंड है, तो यहाँ पर है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, तो ये निकोबार द्वीप में यहाँ पर है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? इस जगह पर हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। और जो ये गुजरात वाला पार्ट है, यहाँ पर हो जाएगा क्या? 68 डिग्री 7 मिनट। और जो ये है, ये वाली एरिया, यहाँ पर हो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट। अब देखो इसमें ये हमारा, ये यहाँ से इक्वेटर गुजरती है 0 डिग्री। इक्वेटर कहाँ से गुजरती है? यहाँ से, ये है इक्वेटर। ठीक है, और मान लिया कि मैंने यहाँ से गुजरती है क्या? 0 डिग्री। यहाँ से गुजरती है क्या? ये 0 डिग्री गुजरती है देशांतर रेखा। तो भारत देखो कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। अब भारत का हम क्या लिख लेते हैं? और कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? यहाँ से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और इसके बाद में ये आ जाता है बांग्लादेश, यहाँ त्रिपुरा, और ये थोड़ा तिरछा हो रहा है, ये इस तरीके से ऐसे जाती है। तो ये मिजोरम से नहीं जाती है, कहाँ से जाती है? मणिपुर से जाती है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा देखो भारत को कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में बांट रही है। ठीक है, उत्तर और पश्चिम। चलो तो भारत का हम देशांतरी विस्तार और अक्षांशीय विस्तार लिख लेते हैं। तो भारत का क्या अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है बताइए। अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? जो इस तरीके से होती है ना, ऐसे इस तरीके से जो होती हैं, ये होती हैं अक्षांश रेखाएं, क्षैतिज जो होती हैं, और जो ऊर्ध्वाधर होती हैं, ये होती हैं देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाओं को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड लाइन। क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड लाइन। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, तो देशांतर रेखाएं कितनी हैं? तो कहां से शुरू हो रही? मैंने बताया 8 डिग्री 4 मिनट। ये तो क्या लिखोगे? 8 डिग्री
4 मिनट और क्या लिखोगे नॉर्थ से, क्या निकलेगी ये देखो 37 डिग्री यानी कि 37 डिग्री 6 मिनट और यहाँ भी क्या लगाओगे नॉर्थ। ठीक है, अब देशांतरी विस्तार देख लेते हैं, यहाँ नॉर्थ की जगह हिंदी में लिख लीजिए ऐसे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। गलत नहीं होना चाहिए, वो एक ही नाम है हिंदी इंग्लिश में तो मैंने नहीं लिखे थे। नेक्स्ट देखो देशांतरी विस्तार कितना है, ये देखो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, तो क्या हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट और क्या लिखना पड़ेगा ईस्ट से 97 डिग्री क्या हो जाएगा 25 मिनट ईस्ट, यानी कैसे लिखोगे 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है, ये हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। से बहुत ध्यान से याद कीजिएगा, गलत नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन आए तो आप आराम से कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं, अब अगर हम ये देखें ये हमारा हो गया क्या अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार, तो कुछ इनका क्षेत्रफल भी होगा ना, इनकी कोई लंबाई चौड़ाई भी तो होगी ना, तो वो देखते हैं। ठीक है, तो इसके पहले देखते हैं क्या कि भारत का थोड़ा सा मैप बना लेते हैं और देखते हैं। तो ये मैंने भारत का मैप बना लिया। अब अगर हम इनके क्या देखते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है ये भारत का क्षेत्रफल, तो देखिए भारत का क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या है क्षेत्रफल है। अब अगर हम इसकी क्या करें यहां से, ठीक है, यहाँ पर एक बिंदु है हमारा, ये क्या है इसको देखो उत्तर बोलते हैं, इसको बोलते हैं दक्षिण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं पूर्व बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं पश्चिम। ठीक है, अगर हम इनका दूर यहाँ पर एक पॉइंट है कौन सा, इस पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, क्या बोलते हैं इस पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा कॉल, क्या बोलते हैं इंदिरा कॉल। ये है कहां पर इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल पहले समझ लेते हैं फिर हम लिखा देंगे। इंदिरा कॉल पॉइंट कहाँ है, ये है सियाचिन में, जो सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर पे है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ है लद्दाख में। देखो ध्यान रखना, पहले हम ये इंदिरा पॉइंट जब लिखते थे तो कहाँ लिखते थे जम्मू एंड कश्मीर में, अभी जम्मू एंड कश्मीर को तोड़ करके 2 यूनियन टेरिटरीज में बना दिया गया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर हम इसको इस तरीके से बांटते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट क्या हो जाता है लद्दाख और ये वाला पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर। तो अब हमारा ये इंदिरा कॉल कहाँ आएगा लद्दाख में आएगा ना, सियाचिन ग्लेशियर में। और जो इसके ईस्टर्न पार्ट में है ना, यहाँ पर आती है काराकोरम रेंज। जब हम माउंटेन वाला पार्ट पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, यहाँ पर कौन सी रेंज आती है काराकोरम रेंज, है ना। काराकोरम रेंज के ईस्टर्न में है, कितने ईस्टर्न में कौन है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल सबसे उत्तरी बिंदु है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आप बोलेंगे इंदिरा कॉल। सबसे दक्षिणी बिंदु हमारा यहाँ है, ये जो हमारे लक्षद्वीप वाले पॉइंट है यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, क्या है कंफ्यूज मत होना, जैसे मैंने अभी लिख दिया था यहाँ है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसका अन्य नाम भी क्या है, इसके अन्य 2 नाम है, एक है इसको बोलते हैं पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं इसको, और इसको पार्सन्स पॉइंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं पार्सन्स पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर, यहाँ हमारा 8 डिग्री 4 मिनट पड़ता है, इधर हमारा 37 डिग्री 6 मिनट पर जो इंदिरा कॉल सबसे लास्ट वाला है वो पड़ता है। इधर पूर्व में हमारा, इधर पश्चिम, ये इधर सबसे सीमा पर हमारा क्या पड़ता है, ये गुजरात स्टेट है ना, ये गुजरात है ना, तो गुजरात में हमारा पड़ता है 68 डिग्री 7 मिनट। तो यहाँ पर कौन सा पड़ता है, यहाँ पर है गुहार मोता, क्या है गुहार मोटा, या इसको गौर माता भी बोल देते हैं, गौर माता भी बोल देते हैं, गौर मोता भी बोल देते हैं, या फिर इसको सरकरीज भी बोल देते हैं। ठीक है, मैं सारी पॉइंट बताती जा रही हूँ, अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में लिखते जाओ। गुजरात में आप गौर माता लिख के आ जाए, सरकरीज लिख के आ जाए, गुवार मोता लिख के आ जाए, ये सारे पॉइंट हैं हमारे, ये हमारा पश्चिमी बिंदु है। और यहाँ पर ये हमारा कौन सा स्टेट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर कौन सा है किबुथु, क्या है किबुथु, या फिर वालांगू, क्या है वालांगू भी बोल देते हैं। तो कभी किबुथु लिख के आ जाता है, कभी वालांगू लिख के आ जाता है। तो आप इस तरीके से ये लिख लीजिएगा क्या पूर्वी बिंदु। अब देखो पश्चिमी बिंदु से अगर पूर्वी बिंदु को इस तरीके से मिला दिया जाए ये, तो यहाँ इसकी लंबाई कितनी हो जाती है 2900
33 किलोमीटर, ठीक है। और अगर ये उत्तरी बिंदु को और दक्षिणी बिंदु तक, यहाँ पूरी लंबाई साउथ में देखा जाए, यहाँ तक साउथ की मुख्य भूमि तक, तो ये कितना पड़ जाता है, ये रहता है 3214 किलोमीटर। तो क्या है, ईस्ट वेस्ट लंबाई कितनी हो गई, 2933 किलोमीटर, और नॉर्थ और साउथ लंबाई कितनी हो गई, 3214 किलोमीटर, और टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया, 32,87,263 किलोमीटर। अच्छा देखो, विश्व का जो क्षेत्रफल है ना, विश्व के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल कितना है, परसेंटेज में देखा जाए तो 2.4% है। और अगर कंट्रीज की लार्जेस्ट मतलब लोकेशन देखी जाए कि मतलब लार्जेस्ट में किस क्रम में आएगा, क्रम क्या रहेगा लार्जेस्ट में, तो ये रहता है 7th, यानी कि भारत से 6 कंट्री बड़े हैं, ठीक है। तो देखिए साफ साफ, ठीक है, मैंने समझ लिया ना सारी लोकेशन। देखो ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला इंदिरा पॉइंट है, ये मुख्य भूमि है, ठीक है। और ये क्या है, ये उत्तरी बिंदु है 37 डिग्री 6 मिनट, ये इंदिरा कॉल है। ये पूर्वी बिंदु है किबिथु व बालंगू, ठीक है। पश्चिमी बिंदु क्या है, गुजरात में सरक्रीज या फिर गुआर मोता या गौर माता। दक्षिणी बिंदु क्या है, इंदिरा पॉइंट, इसके अन्य नाम क्या है, पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट, ठीक है। और ये कहाँ, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि इंदिरा कॉल के वेस्ट में क्या है, तो काराकोरम रेंज है, या काराकोरम के किस भाग में इंदिरा कॉल है, पूर्वी भाग में है, ठीक है। चलिए अब इसको हम साफ साफ नोट कर लेते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हमने क्या देखा, भारत का अक्षांशीय विस्तार देशांतरी विस्तार देख लिया, तो हम देख लेते हैं पूर्वी बिंदु कौन सा है भारत का, भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो पूर्वी बिंदु कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश में है। पूर्वी बिंदु कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। क्या है, वालांगू या किबिथु, ओके। पश्चिमी बिंदु, पश्चिमी बिंदु क्या है भारत का, तो पश्चिमी बिंदु कहाँ है, पश्चिमी बिंदु है गुजरात में, और क्या नाम है, देखो इंग्लिश में इस तरीके से लिखा रहता है गुआर मोटा, ठीक है। हिंदी में लिखा रहता है ऐसे गौर माता, ठीक है, या फिर कभी कभी सरक्रीज भी आ जाता है, सरक्रीज, ठीक है। ये पश्चिमी बिंदु है। इसके बाद में उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, और ये है कहाँ, लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में है। कहाँ है, सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर पर, सियाचिन ग्लेशियर पर। और कहाँ है, काराकोरम रेंज के पूर्व में, काराकोरम श्रेणी के पूर्व में। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इतना डिटेल में लिखा दिया। इसके बाद में दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा, इंदिरा, इंदिरा पॉइंट, ठीक है। इसी को पार्सन्स पॉइंट भी कहते हैं, या फिर इसे पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। और ये है कहाँ, अंडमान एंड निकोबार में, ठीक है। चलिए इसके पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु देख लिए ना। अब देखते हैं आगे, देखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल। बत्तीस लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, 2.4%। बड़े देशों में इसका क्रम कितना है, बड़े देशों में क्रम कितने नंबर का सबसे बड़ा देश है, ये है 7वां। तो 7 बड़े देश देख लेते हैं, है ना, बड़े देशों का क्रम देख लेते हैं। सबसे पहला कौन सा है, रूस, फिर कौन सा है, कनाडा, फिर कौन सा है, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर कौन सा है, चीन, उसके बाद कौन सा है, ब्राजील, ब्राजील के बाद कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6
6 जो बड़े हैं ये हो गए, और 7वें नंबर पर आ जाता है हमारा देश, कौन सा? भारत। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल से जित बनने वाले हमने सारे प्रश्न देख लिए कि क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज क्या है? 2.4%। क्रम कौन सा है? 7वां। 7 बड़े देश देख लिए, और 7वें नंबर पर आता है हमारा प्यारा भारत। नेक्स्ट देखते हैं और क्या करना है। अब हम देख लेते हैं कि उत्तर से पूर्व तक का जो अक्षांशीय विस्तार था, तो इसका पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी थी? पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी थी? और उत्तर से दक्षिण। देखो, इसको देखने के लिए हम पहले एक बार मैप बना लेते हैं। ठीक है, देखो ठीक है, ये मैंने भारत का मैप बना लिया। तो अगर हम ये इतने यहाँ से करें, और इस जगह से उत्तरी बिंदु, यहाँ पर क्या है पूर्वी बिंदु, और यहाँ पर क्या है पश्चिमी बिंदु, तो इधर से इधर तक की लंबाई मैंने कितनी बताई थी अभी? ये लंबा है भाग, और यहाँ से उत्तर से पूरब से, और ये अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये वाली जो लंबाई है ये है 2933 किलोमीटर। ये इधर क्या है? पूर्व, इधर क्या है? पश्चिम, इधर क्या है? उत्तर, और इधर क्या है? दक्षिण। तो पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। तो लिख लेते हैं ना यहाँ पर 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर। ये दोनों पॉइंट्स भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या। चलिए देख लेते हैं कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्यों की स्थिति को। देखिए, कर्क रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करती है? भारत को 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें राज्यों की स्थिति का जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको राज्यों में कंफ्यूजन है तो आप फर्स्ट वीडियो के लास्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहां पर मैंने राज्यों को अच्छे तरीके से कवर कराया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं राज्य जहां से कर्क रेखा गुजरती है। देखो, कर्क रेखा ये राज्य है गुजरात। ठीक है, गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान के थोड़े से पार्ट को टच करती है, फिर कहाँ जाती है? ये मध्य प्रदेश में जाएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश से होते हुए ये यूपी को टच नहीं करती है, छत्तीसगढ़ को टच करेगी। ये कौन सा? छत्तीसगढ़। फिर ये झारखंड में जाएगी, ये झारखंड है। ठीक है, झारखंड के बाद में ये जाएगी कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ये है हमारा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल से त्रिपुरा को टच करेगी। ठीक है, और त्रिपुरा से जाएगी मिजोरम, और फिर म्यांमार निकल जाती है। ये कौन सा है? मिजोरम। ओके, ये ऊपर है मणिपुर। मणिपुर को टच नहीं करती है। ठीक है, मणिपुर को टच नहीं करती है, ये मिजोरम से जाती है। ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, मैंने आपको पढ़ाया ही था पीछे। और ये छोटा सा स्टेट ये कौन सा है? ये है नागालैंड। ठीक है, तो चलो इनको अब लिख के देख लेते हैं कौन कौन से स्टेट है। पहला स्टेट कौन सा है? गुजरात। गुजरात के किस डिस्ट्रिक्ट से गुजरती है? इसको भी कवर कर लेते हैं। तो गुजरात की गुजरती है जसदान से। कहां से गुजरती है? जसदान। दूसरा स्टेट कौन सा है? दूसरा स्टेट राजस्थान। ठीक है, ये वाला पार्ट ये राजस्थान है, तो राजस्थान को टच करती है थोड़ा सा। अब राजस्थान का कौन सा स्टेट है? कालिंजर। राजस्थान का कौन सा स्टेट है? कालिंजर। तीसरा स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश को टच करती है, तो मध्य प्रदेश से गुजरती है। मध्य प्रदेश का कौन सा राज्य है? डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी, शाजापुर। कौन सा है मध्य प्रदेश का? शाजापुर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश के बाद कहां से गुजरती है? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला किस जिले से गुजरेगी? सोनहाट से। नेक्स्ट कौन सा है? झारखंड। छत्तीसगढ़ के बाद कहां से गुजरती है? झारखंड से। याद रखना यूपी से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। झारखंड का कौन सा राज्य है? लोहारदगा। अगला स्टेट कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के कौन से राज्य से गुजरती है? कृष्णानगर।
कृष्णानगर, कृष्णानगर से अगला स्टेट कौन सा है बताया मैंने ना, त्रिपुरा, त्रिपुरा से गुजरती है। और त्रिपुरा का कौन सा स्टेट है, उदयपुर, कौन सा है, उदयपुर या उदयपुर। और लास्ट कौन सा है, मिजोरम। और मिजोरम का कौन सा स्टेट है, चंपाई, कौन सा है, चंपाई, चंपाई या चंफाई। तो ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। गुजरात के जसदान से, राजस्थान के कालिंजर से, मध्य प्रदेश के शाजापुर से, छत्तीसगढ़ के सोनाहाट से, झारखंड के लोहारदग्गा से, पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से, त्रिपुरा के उदयपुर से और मिजोरम के चंपाई से। तो ये कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। अच्छा, मैंने आपको मानक समय रेखा भी बताई थी। मानक समय रेखा कैसे, नेपाल से आती है, यूपी से, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कौन कौन से राज्य थे, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन दोनों लाइन का क्रॉसिंग पॉइंट कहां पर है ना। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये जो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है भारत से, और जो ये 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है भारत के, इसका क्रॉस पॉइंट कहाँ है, तो ये है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ये याद कर लेना, छत्तीसगढ़ में। चलिए, अब ये जो 8 स्टेट है, इनको कभी कभी हमें याद करने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम इसको ट्रिक से देख लेते हैं, ठीक है। एक ट्रिक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर स्थित जो राज्य हैं, इनकी हम क्या देख लेते हैं, ट्रिक देख लेते हैं, ठीक है। ट्रिक अगर मैं लिख दूं, मगर मच्छ, नाम सुना है ना, मगर मच्छ और झपटा। मगरमच्छ झपटा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 राज्य है। तो मां से क्या हो जाएगा, मां से क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, मां से मध्य प्रदेश, गा से गुजरात, रा से राजस्थान, और अगले मणिपुर मां से मिजोरम, छा से छत्तीसगढ़, और इस वाले झा से क्या हो जाएगा, झारखंड, पा से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, और टा से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा, ठीक है। तो मगरमच्छ झपटा यानी मां से मध्य प्रदेश, गा से गुजरात, रा से राजस्थान, मां से मिजोरम, और छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल और टा से त्रिपुरा। इस तरीके से ये 8 राज्य हैं। और क्या बताया मैंने, 0 डिग्री देशांतर रेखा, सॉरी क्या बताया मैंने, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा और 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो भारत के बीच से गुजरती है। ये कहाँ पर क्रॉस कहाँ पे करती है, इनके क्रॉसिंग पॉइंट किस राज्य में है, तो ये छत्तीसगढ़ में दोनों रेखाएं क्रॉस करती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हो गया, सॉरी देखो, अगर हम यहां बनाए क्या, पृथ्वी का मैप, ठीक है। तो ये तो क्या है, ये 0 डिग्री लाइन है ना, और यहां से इस तरीके से एक 0 डिग्री नॉर्थ पोल से लेकर के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ये 0 डिग्री एक देशांतर रेखा है ना। यहाँ पर है एक ग्रीनविच स्थान, कहाँ है ये, ग्रीनविच कहाँ है, ये ग्रीनविच है लंदन में, ठीक है। अब इस रेखा को क्या मान लिया गया, विश्व का मानक समय, ठीक है। इसको इसके आधार पर पूरे विश्व का समय निर्धारित किया गया। अब देखिए, अब चूंकि आपने देखा होगा कि पूरा सर्किल लगाने में पूरी देशांतर रेखाएं कितनी है, क्योंकि एक पूरा सर्किल लगाने में कितने डिग्री देशांतर बनेंगे, तो पूरे बनते हैं 360, 180, 0 से 180 ईस्ट वाले, 0 से 180 वेस्ट वाले, ये लाइन हो जाती है कॉमन। तो टोटल कितनी रेखाएं हो गई, 360, है ना। 360 रेखाएं हैं, और 1 डिग्री में कितने मिनट, 1 डिग्री देशांतर रेखा पर टाइम का अंतर कितना होता है, 4 मिनट का। कैसे, देखो इसको समझो, 360 डिग्री चलने में कितना, 360 डिग्री घूमेगा तो टाइम कितना घड़ी लेती है, 24 घंटे का, ठीक है, 24 घंटे का। अगर हम 1 डिग्री का निकालें तो 24 गुणे 60 कर दें तो ये मिनट हो गए ना, क्योंकि मिनट निकालना है, और ये कहाँ यूनिटरी मेथड से यहाँ आ गया ना,
ये देखो 360 डिग्री, 1 डिग्री में कितने मिनट बनेंगे, तो हमने इसको काट दें, है ना। जब काटेंगे तो टोटल कितना आएगा, 4 मिनट, यानी कि 1 डिग्री में कितने अंतर होते हैं, कितने मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है। तो ऐसे तो 360 डिग्री है ना, और 360 डिग्री इधर उधर जाने में किसी भी देश में जाएंगे तो समय क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, और लोगों को क्या हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो हर एक देश ने जिनका जितना ज्यादा ये लॉन्ग ये है ना देशांतर रेखा जितना ज्यादा विस्तार है उतने ज्यादा टाइम जोन माने हैं। टोटल जो टाइम जोन की संख्या है कितनी है, 24 है, याद रखना। टोटल टाइम जोन कितने हैं, टोटल टाइम लाइन कितनी है, 24। तो इसी तरीके से सारी टाइम लाइन होगी, तो भारत ने भी अपना एक टाइम लाइन माना। अब देखो अगर हम इस तरीके से 0 है तो भारत की स्थिति कहाँ पर है, भारत की स्थिति थी यहाँ पर, ठीक है। और भारत के बीच से एक लाइन गुजरती है, कौन सी, 82.5 डिग्री। अच्छा 82.5 डिग्री क्यों माना गया, देखो यहां से कितना था ये 68 डिग्री ईस्ट, और इधर लास्ट वाला देशांतर पूर्वी वाला क्या था 97 डिग्री। अगर इनका माध्य लिया जाए, इनके बीच की मिड वैल्यू ली जाए तो वो आती है 82.5 डिग्री। तो भारत का मानक समय कितना लिया गया, 82.5 डिग्री, ठीक है। अब ये 82.5 डिग्री भारत के किन राज्यों से गुजरती है, तो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, समझ में आ गया ना। 360 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं, 360 और 360 में, और पृथ्वी को कितने टाइम जोन में बांटा गया है, 24 टाइम जोन में बांटा गया है। जिस देश का जितना ज्यादा देशांतरी विस्तार होता है वो उतने टाइम जोन मानते हैं। भारत में एक ही टाइम जोन है, और वो कहाँ से गुजरता है, 5 राज्यों से गुजरता है। और कहाँ से गुजरता है, मान लीजिए ये हमारा है भारत, और ये भारत में कहाँ से गुजरता है, नैनी कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद में। नैनी कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद में। कभी कभी मिर्जापुर भी लिखा आ जाता है, ठीक है। तो नैनी मिर्जापुर में या इलाहाबाद से गुजरता है, और इसको भारत ने अपना मानक समय माना है 82.5 डिग्री। ये कितने राज्यों से गुजरता है, ये 5 राज्यों से गुजरता है। देखो ये तो है नेपाल, ये क्या है, ये है नेपाल, तो नेपाल से गुजरता है, ठीक है। कहाँ कौन कौन से पांच वो हैं मानक समय है, देखो सबसे पहले गुजरेगा नेपाल से आएगा, नेपाल से आने के बाद कहाँ आएगा, छत्तीसगढ़ में आएगा। छत्तीसगढ़ के बाद में कहाँ आएगा, थोड़ा सा किसको टच करता है, नेपाल से आया तो ये क्या है, ये देखो यूपी है। फिर ये क्या है, ये एमपी को टच करता है, ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद में ये कौन सा राज्य है, ये है उड़ीसा, और ये है आंध्र प्रदेश। समझ गए ना, इस तरीके से ये 82.5 डिग्री भारत से गुजरता है टाइमलाइन, ठीक है। तो लिख लेते हैं भारत का मानक समय कितने राज्यों से गुजरता है, भारत का मानक समय, पहली बात है किसको कहते हैं, 82.5 डिग्री, ठीक है। और या फिर 82.5 डिग्री कह दो, या फिर कभी कभी कैसे लिखा रहता है इस तरीके से 82.5 लिखा है, ये भी 82.5 डिग्री है ना, इस तरीके से। अब इनमें राज्य कौन कौन से गुजरते हैं, तो देखो राज्य कौन कौन से हैं, एक तो हो गया आपका उत्तर प्रदेश, ये ठीक है, ये उत्तर प्रदेश। फिर दूसरा ये मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर तीसरा ये छत्तीसगढ़, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा है, उड़ीसा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्य हैं, 5, याद रहेंगे ना। क्वेश्चन कैसे बनता है, भारत का मानक समय निम्न में से किस राज्य से गुजरता है, 3 गलत दे देंगे, 1 सही दे देंगे, आपको चूज करना पड़ेगा। या फिर कह देंगे निम्न में से भारत का मानक समय या 82.5 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो 3 राज्यों से गुजरती होगी, एक जगह से नहीं गुजरती होगी, ठीक है। नहीं देखो अब इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा ट्रिक से देख लेते हैं। अगर इसकी ट्रिक देखें, देखो ट्रिक तो इसकी नहीं बन रही थी, लेकिन फिर भी देखो मैंने बनाया है। अगर हम बोल दें क्या, एक नाम ले लें छऊ आ, है ना, छऊ आ, और क्या यूपी और एमपी में, ठीक है। ये कोई नाम ले लिया मैंने, और वो कहाँ है, यूपी और एमपी में है। तो देखो छा से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़, क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ऊ से क्या हो जाएगा, उड़ीसा। आ से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। यूपी और एमपी, ये तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। टोटल कितने हो गए, 5 राज्य, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखो, भारत का मानक समय कितना आगे है ना, कि भारत का मानक समय लंदन के जीएमटी से कितना आगे है। देखो एक चीज पहले समझ लो, जैसे ये है हमारा क्या अर्थ, ठीक है, ये है क्या 0 डिग्री देशांतर।
तो जब इस तरफ जाते हैं ईस्ट की तरफ से या इस तरफ जाते हैं वेस्ट की तरफ, तो टाइम इस तरफ क्या हो जाता है आगे, क्योंकि पृथ्वी कैसे घूमती है पश्चिम से पूर्व, तो सूर्य पहले कहाँ निकलेगा, पूर्व में, है ना। तो यहाँ का टाइम यहाँ जल्दी बच जाएंगे, जैसे जल्दी सुबह कहाँ होगी यहाँ, और यहाँ शाम सुबह होगी बाद में। हालांकि शाम और सुबह अपने समय से ही होते हैं, पर सूर्य पहले इन राज्यों को दिखेगा, इस तरीके से आएगा ना। सन तो अपनी जगह पे स्टेबल है, ये अर्थ ऐसे घूम रहे तो सन यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ दिखेगा, क्योंकि ये ऐसे घूम के आएगा ना, इस तरीके से ऐसे, है ना, इससे ऐसे घूम के आएगा ना पश्चिम से पूर्व, ये पश्चिम से पूर्व हो गया। तो आप देखिए यहाँ सूर्य होगा, तो इस तरफ जब आता है तो आगे होता है। अब भारत को तुमने देखा ही है ना, इस तरह से जब गोला, भारत की लोकेशन कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, कहाँ पर, उत्तर पूर्व में। और जब उत्तर पूर्व में तो पूर्व में है, तो पूर्व की तरफ क्या होगा, टाइम बढ़ेगा। तो कितना आगे है, 5.5 घंटे। कितने, 5.5 घंटे। अब देखो इसको कैसे समझेंगे, देखो भारत कितना आगे है, डिग्री कितना है, देखो यहाँ पर है 0 डिग्री, यहाँ पर ये क्या है 0 डिग्री, और भारत कहाँ है, यहाँ पर भारत की स्थिति कहाँ है, यहाँ पर 82.5 डिग्री, यानी कि भारत इस तरफ है ना 82.5 डिग्री, है ना। देखो इधर देखो सब, ये है 0 डिग्री, और मान लिया ये है 82.5 डिग्री, ये क्या 0 डिग्री, तो भारत कहाँ है, इस तरफ है ना, पूर्व की तरफ, तो टाइम आगे जाएगा। अभी मैंने आपको निकाल के बताया कि 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का, है ना। भारत कितना आगे है, 82.5 डिग्री, तो 82 डिग्री में 4 का मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 1 डिग्री 4 मिनट, और प्लस कितना, हाफ डिग्री में भी 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 मिनट, तो ये कितना आएगा 228 मिनट, है ना, 228 मिनट आएगा, और ये कितना आएगा 2 मिनट, तो टोटल कितना आ जाएगा 330 मिनट, है ना। और 360 मिनट के अगर 330 मिनट के अगर आप क्या बनाएं घंटे, तो कितना आता है 5 आवर्स और 30 मिनट। कितना हो जाएगा, ये 328 होगा, 328 मिनट प्लस 2 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा 330 मिनट। अब भारत कितना आगे है, 5.5 घंटे। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत ग्रीनविच से कितना आगे है, कितना आगे है 5.5 घंटे। ठीक है, कौन सा टॉपिक कवर कर लिए हैं, भारत की विश्व मानचित्र पर अवस्थिति कवर कर लिया, भारत का देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार कवर कर लिया, भारत का क्षेत्रफल विश्व में स्थान भी कवर कर लिया, निकटतम बिंदु दूरस्थ बिंदु भी देख लिए। अब देखना है क्या, भारत में गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश रेखाएं भी देख लिया, देशांतर रेखा भी देख ली, भारत का मानक समय भी देख लिया, कर्क रेखा पर स्थित राज्य भी देख लिए, मानक रेखा पर मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री है वो भी देख लिया, ग्रीनविच मीन टाइम से जो समय भारत आ गई वो भी देख लिया। अब हमें सिर्फ एक चीज देखने को बाकी है आज के टॉपिक में, कि भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा क्या है। ठीक है, तो देखो पहले हम एक भारत का मैप बना लेते हैं, फिर समझाते हैं जलीय सीमा और स्थलीय सीमा। अब उसे देख लेते हैं, तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं हम इंडिया का मैप। तो ये देखिए, ये इंडिया का मैप ड्रा हो गया। अब हम देखेंगे जलीय सीमा। तो देखो यहाँ से और इधर देख लेते हैं, ये यहाँ कौन सा है, ये म्यांमार है, इस साइड कौन सा कंट्री पड़ता है, म्यांमार पड़ता है, तो ये स्थलीय सीमा हो जाएगी। इधर कौन सा है, बे ऑफ बंगाल है ना, बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है, अरब सागर है, ये हिंद महासागर के ही भाग है। ये नीचे क्या है, हिंद हिंद महासागर। यहाँ हमारे क्या है, अंडमान और निकोबार। इधर ये क्या है, ये है हमारे, ये हमारा लक्षद्वीप है। ठीक है, तो देखो जो स्थल से सीमा लगती होगी वो है स्थलीय सीमा, और जो जल से लगती होगी इधर वो है तटीय सीमा। क्या बोलते हैं, तटीय सीमा। तो देख लेते हैं, देखो ध्यान से देखिएगा इसे, इस टॉपिक को, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट अब हम कवर करेंगे कर्क रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कोई भी एग्जाम हो सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले हम कर्क रेखा पर स्थित क्या करेंगे, सभी राज्य देखेंगे। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है,
स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ये है स्थलीय सीमा, ये वाली, ठीक है। ये इस तरीके से ये स्थलीय सीमा इधर से आएगा ऐसे करके, ऐसे स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा, जलीय सीमा इसको तटीय सीमा कहें तो ज्यादा सही रहेगा। तटीय सीमा जो जल से जुड़ती है, तटीय सीमा कितनी हो पड़ती है? तो ये है टोटल है 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। ये इसमें द्वीप समूह यानी कि अरब सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ दोनों की सीमा शामिल है, यानी कि द्वीपीय सीमा सहित, है ना, इंक्लूडिंग लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार, यानी कि द्वीपों को शामिल किया गया है, द्वीपों को शामिल करके है। अब अगर जलीय सीमा को अलग अलग करके देखें, है ना, तो एक तो आएगा मुख्य भूमि की तटीय सीमा, है ना, और दूसरी आएगी जलीय सीमा, मतलब कि द्वीपीय सीमा। तो ये कितनी होती है? लगभग लगभग ये है 6100 किलोमीटर और ये लगभग लगभग है 1516.6 किलोमीटर। ये अप्रोक्स में है कुछ, ठीक है, तो इसको अप्रोक्स में 6100 लिख देते हैं, 6000 करके कुछ है। अब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये टोटल कितनी हो जाती है? 7516.6 किलोमीटर। तो क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाएगा। जलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा कितनी है? स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। तटीय सीमा कितनी है टोटल द्वीपों से? तो 7516.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। अगर पॉइंट में आए तो 6000 करके कुछ रहेगा। और द्वीपीय सीमा कितनी है? 1516.6 किलोमीटर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल हो जाएगा। कभी कभी टोटल सीमा पूछ लेता है, तो टोटल सीमा कितनी हो जाएगी? तो जलीय प्लस स्थलीय दोनों जोड़ दो अगर, तो ये कितनी हो जाती है? 22,000 कितनी हो जाएगी? जोड़ लेना, 716.6 किलोमीटर। 22,716.6 किलोमीटर। इसमें क्या जोड़ दिया गया है? ये स्थलीय सीमा जोड़ दी गई 15,200 किलोमीटर प्लस, और ये जोड़ दी गई 7516.6, यानी कि ये कोस्टल वाली जोड़ दी और इधर ये मेनलैंड वाली जोड़ दी, है ना। तो ये द्वीपीय सीमा आइलैंड की, लक्षद्वीप और अरब सागर को अगर जोड़ करके अगर तटीय सीमा पूछते हैं 7516.6 किलोमीटर, और अगर स्थलीय सीमा पूछते हैं तो 15,200 किलोमीटर। तो ये रहा आज का टॉपिक कंप्लीट। थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, अगर हम ये देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम इंडिया का मैप इस तरीके से ये ड्रा करें, है ना, बड़ा गजब बन गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर पूछा जाता है कि तटीय सीमा से स्टेट कितने जुड़ते हैं, तटीय सीमा से कितने राज्य जुड़ते हैं। तो देखो, एक तो जुड़ता है, ये यहाँ पर पड़ता है गुजरात, गुजरात के बाद यहाँ पर पड़ता है एक महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद यहाँ छोटा सा पड़ता है एक गोवा, गोवा के बाद यहाँ पड़ता है कर्नाटका, है, कर्नाटक के बाद में यहाँ ये लंबा पूरा पड़ता है ये केरल, ठीक है। ये तमिलनाडु भी देखा जाता है, यहाँ पर ये तमिलनाडु है, ये पूरा ऐसे है तमिलनाडु, तो ये थोड़ा बहुत तमिलनाडु भी काउंट कर लिया जाता है। टोटल 9 है, कितने हैं? टोटल 9 है स्टेट और 2 हैं यूटी, ठीक है, 2 यूटी हैं। तो यहाँ पर अब कौन सा? ये तमिलनाडु हो गया। फिर ये यहाँ पर कौन सा पड़ता है? आंध्र प्रदेश, क्या पड़ता है? आंध्र प्रदेश। और यहाँ पे क्या पड़ता है? उड़ीसा, क्या पड़ता है? उड़ीसा। तो यहाँ पे बहुत थोड़ी सी, इतनी सी जगह पड़ती है, ये पूरा उड़ीसा होता है, यहाँ पर बहुत थोड़ी सी जगह पड़ती है वेस्ट बंगाल की। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है ना। इसके बाद में हमारे एक यूनियन टेरिटरी, 2 यूनियन टेरिटरीज पड़ते हैं, 2 यूटी पढ़ते हैं। 2 यूटी कौन कौन से पढ़ते हैं? देखो, एक तो मैंने यहाँ पर पढ़ाया था ना, पुडुचेरी। कौन सा पढ़ाया था? पुडुचेरी पढ़ाया था। ये कितने स्टेट में है? 3 स्टेट में है, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में और केरला में। आंध्र प्रदेश में कौन सा शहर है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? यनम। तमिलनाडु में कराईकल और पुदुचेरी, और केरल में कौन सा है? माहे। तो ये पुदुचेरी इसमें शामिल होता है, 2 यूटी शामिल होती है। और एक कौन सा, एक पड़ता है यहाँ पर, ये 2 स्टेट थे ना यहाँ पर, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, तो ये दमन एंड दीव प्लस ये दादरा नगर हवेली जो एक ही कर दिया गया है ये, तो 2 यूटी हो गई। और 2 आइलैंड है, क्या है? 2 आइलैंड है। कौन से? एक तो लक्षद्वीप, कौन सा है? एक तो है लक्षद्वीप और दूसरा कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार। तो ऐसे करके क्या है? 9 तो 9 क्या है? राज्य हैं जो कोस्टल लाइन से जुड़ते हैं, 2 यूटी जुड़ते हैं, 2 यूटी जुड़ते हैं, और 2
आइलैंड जुड़ते हैं, यानी कि द्वीप जुड़े हैं कहाँ से, कोस्टल लाइन से, ठीक है। और कभी कभी एक क्वेश्चन और पूछ देता है कि वेस्ट मतलब कि कोस्ट पर कितने स्टेट हैं। तो देखो, एक तो ये गुजरात पड़ गया, एक महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु को भी शामिल किया जाता है। तमिलनाडु को ईस्टर्न कोस्ट में मत कर देना, तमिलनाडु ईस्टर्न में भी बहुत थोड़ा सा पार्ट यहाँ जुड़ता है ना, तो ये इधर भी जुड़ जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया यूपी पीसीएस में कि पश्चिमी कोस्ट लाइन में कितने स्टेट हैं, तो ये कितने हैं, 6 हैं। 5 मत करना, ये तमिलनाडु का छोटा सा पार्ट दिया जाता है। और ईस्टर्न में भी कितने हो जाएंगे, ईस्टर्न में 4, ईस्टर्न में कितने बचे, 4, क्योंकि ये तमिलनाडु ईस्टर्न में भी काउंट हो रहा है। 6 4 10 मत कर दीजिएगा, 6 है वेस्टर्न में और 4 है ईस्टर्न में। क्यों, क्योंकि तमिलनाडु का पूरा पार्ट तो ईस्टर्न में, थोड़ा सा पार्ट वेस्टर्न में होता है। तो ठीक है, ये मैंने वीडियो कवर किया पूरा, मैंने जितने भी टॉपिक बोले थे मैंने सारे वीडियो कवर कर लिए। हो सकता है थोड़ा जल्दी में पहला वीडियो है, दूसरा तो हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ हुआ हो, लेकिन फैक्ट और कॉन्सेप्ट कहीं कोई गलत नहीं है। आप आराम से इनको नोट कर लीजिए, देखिए। अगर कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट में आप कमेंट कर दीजिए। अगर कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे भारत के पड़ोसी देश, या फिर देखते हैं क्या टॉपिक कवर करते हैं। चलिए, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना